आज फूल बसंत का उत्सव था। नगर के राजा की आज्ञा थी कि पूरे राज्य में जिसके यहाँ भी सुंदर, सुगंधित और आकर्षक फूल हों, वह उन्हें राजमहल में पहुँचा दे। फूलों से भरी टलियां राजमहल में इकट्ठी हो गईं। राजा और रानी एक सिंहासन पर बैठे बैठे उन फूलों को देख रहे थे। जो फूल उन्हें सुंदर और आकर्षक लगते, वे उन्हें अलग रखवा देते। इन सारे फूलों में जिसका फूल सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे इनाम दिया जाने वाला था। चुने हुए फूल चांदी के थाल में सजाए गए। वे फूल स्वयं भी प्रसन्नता से खिल उठे। गुलाब का फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाए बैठा था। उसकी तरफ देखकर चंपा का फूल मुस्कुरा रहा था। सारे फूल अपने रंग रूप और खुशबू का बखान कर रहे थे। तभी वहां सन्नाटा छा गया। सब खामोश हो गए। राजमहल की मालिन वहां आ पहुंची। उसके हाथ में चांदी की चमकती सुई थी। रेशम का धागा था। उसके हाथ में सुई को देखकर सारे फूल सहम उठे। मालिन को देखते ही उनकी प्रसन्नता गायब हो गई। फूलों को देखकर सुई जोर जोर से हंसने लगी। सारे फूल उसकी तरफ देख रहे थे। तभी सुई बोली, क्यों भोले? कोमल फूल डर गए ना? अब देखो, तुम्हारे रंग रूप, सुगंध और कोमलता पर मेरा शासन चलने वाला है। तभी एक फूल ने सुई की नोक की चुभन महसूस की। वह रोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुई हंसी और बोली, देखा ना, मैं सुई हूँ, मैं तुम्हें बेध डालूंगी। मालिन ने एक के बाद एक फूल उठाया। सुई ने बेधना शुरू कर दिया। सारे फूल को बेधकर माला बना दी। सभी फूलों ने शांत भाव से सुई की चुभन सहन कर ली। सुई के गुस्से का पार न था। वह गुस्से से बोली, तुम कोमल फूल हो, मेरे द्वारा बेधे जाने पर तुम रोते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें चुभन दी, फिर भी तुम चुप क्यों हो? रो ना। तभी धागा हंसा। सुई आंखें फाड़कर बोली, अरे ओ धागे, तुम क्यों हंसे? सुई बहना, जिसमें रंग और रूप हो, सुगंध और कोमलता हो, लेकिन सहनशीलता ना हो, तो उसकी सारी अच्छाइयाँ ढकी रह जाती हैं। दुष्ट केवल पीड़ा देते हैं। उस पीड़ा को जो सहन कर लेता है, उस पर भगवान दया करता है। कैसी दया? किसकी दया? पाप करने वाले को दया की बात समझ नहीं आती। देखो, वह रानी माँ आ रही है। फूलों की माला को उठाया और उन्होंने धागे में से सुई निकालकर फेंक दी। देखो सुई बहन, दुख सहने वाले को क्या मिलता है। रानी फूलों की माला लेकर चली गई और जाकर भगवान के गले में माला पहना दी। फूलों की सारी पीड़ा भगवान के स्पर्श से दूर हो गई। फूलों ने सुख और प्रसन्नता का अनुभव किया।